नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसानों का कर्ज कैसे माफ होता है और उसकी कैसी पूरी प्रक्रिया होती है। योजना की घोषणा, योजना बनाने का नियम और साथ ही लाभार्थियों की पहचान, कितने राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड लोगों के माफ हुए हैं यानी, या फिर किसान कर्ज माफी योजना कोई ऐसी ही टॉपिक है जिस पर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर किसानों का लोन माफ भी होगा या नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं किसान कर्ज माफी योजना की पूरी प्रक्रिया। किसान कर्ज माफी योजना की प्रक्रिया वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मैं अब आपको स्पष्ट रूप से दूंगा, लेकिन आपको चाहूंगा कि आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं लेकर चलूं, ताकि वहां इस प्रकार की जो मैंने योजना से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर रखी है, जो आपको लाइव मेरी स्क्रीन पर दिखे। किसान कर्ज माफी योजना की पूरी प्रक्रिया। और ये किसान कर्ज माफी यानी माफ कराने की योजना मुख्य रूप से कई राज्यों में ऐसी इसे घोषित किया भी जा चुका है। यानी क्योंकि कृषि ऋण संबंधित अधिकांश राज्यों में अधिकार और क्षेत्र आते हैं। इस योजना का नियम बनाने के लिए क्या उपयोग होता है, मैं आपको बता दूं। योजना की जो घोषणा है और नियम बनाना सरकार का एक निर्णय होता है, और राज्य सरकार किसानों को भारी कर्जा के बोझ को देखते हुए ऋण माफ योजना जैसी इस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। और मैं आपको बता दूं कि जय किसान फसल ऋण योजना, इस प्रकार की अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर इस योजना को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नियमों पर अगर निर्धारण करना पड़े तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का पात्र के लिए इस प्रकार के नियम तय किए जाते हैं, जैसे कि किसान की जो श्रेणी है वो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, या उसकी राशि 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कम की जा सकती है, या उस किसान की जो कर्ज माफी है 2 लाख तक की जा सकती है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के द्वारा इस प्रकार से अपने राज्य के किसानों का किसान माफ किया जाता है। कर्ज की सीमा अधिकतम अगर 50,000 से लेकर 1 लाख और 1 लाख से 2 लाख, मैं आपको राज्य भी दिखाऊंगा किन राज्यों के अंदर इस प्रकार से, यानी कि किसान का जो क्रॉप लोन है, केसीसी लोन है, उसे माफ किया गया है। और साथ ही ट्रैक्टर, उपकरण, अन्य और इस व्यक्तिगत लोन आमतौर पर माफ नहीं होते हैं। केवल ये किसान क्रेडिट कार्ड वही लोन माफ होता है जैसा कि आपने अपने बैंक से कोई फसली लोन लिया हो, और फसली लोन को ही कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। यानी कि इसके लिए जहां जिस राज्य के अंदर इस प्रकार की योजना लागू होती है, उस राज्य के अंदर सबसे पहले इस बात का सत्यापन किया जाता है कि ऐसे कितने किसान हैं जो ग्रामीण हैं, छोटे किसान हैं, जो लोग किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। लाभार्थी का सत्यापन होता है, और किस प्रकार से ऐसे जो किसान हैं जिन्हें सरकार लोन माफ करना चाहती है और सरकार ऐसे किसानों को बोझ के नीचे नीचे से निकालना चाहती है। तो इस प्रकार से किसानों के जहां पर सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त जिस क्षेत्र में होता है, वहां पर ऐसी योजना राज्य सरकार की ओर से भी यानी चलाई जाती है। अब मैं आपको दिखा दूं कि लाभार्थियों का पहचान और सत्यापन कैसे होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का लोन माफ योजना में आने के लायक है, तो वो बैंकों से डेटा सरकार लेती है। वो किस प्रकार से लेती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि बैंकों से डेटा मंगाया जाता है सरकार का वाणिज्य और सरकारी ग्रामीण पात्र किसानों को, यानी कि ऋण खाते में डेटा, आधार कार्ड विवरण इस प्रकार से मांगती है और सूची तैयार करती है। जब वो सूची तैयार होती है तो उसका सत्यापन होता है, और लेखपाल पटवारी इस पर रिपोर्ट भी लगाता है। उसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड माफ योजना करने के लायक है भी या नहीं है। यानी कि सत्यापन उन्हीं लोगों का होता है जिन लोगों ने, मान लीजिए कि आपने वर्ष 2018 से पहले कोई किसान क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन वर्ष 2025 तक आपने उस किसान कार्ड के अंदर ना तो बदली की, ना फिर उस किसान कार्ड के अंदर आपने पैसा दिया, तो आपका जो वो अकाउंट हो वो एनपीए में चला जाता है। और जब एनपीए में ज्यादा किसानों के अकाउंट चला जाते हैं, तो यहाँ पर किसान के लोन को लेकर बैंक के ऊपर एक भारी प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में
यानी कि इस प्रकार से राज्य सरकार या केंद्र सरकार, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड हैं माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के सत्यापन भी हुए हैं। आवेदनों की जांच और नाम यानी किसानों की सूचना बैंक योजना अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप भी पहले लोन लिया था और अभी तक नहीं दिया, आपको दस्तावेज वही जमा करने पड़ेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसान, आपके दस्तावेज आधार कार्ड, पासबुक, केसीसी और आपके कागजात ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप इसे जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऋण की माफी। भुगतान सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार बैंकों से माफ ऋण यानी कि भुगतान करती है। सब्सिडी जिसे कहा जाता है, खाते का यानी बैंक किसान ऋण खाते में राशि जो एडजस्ट कर दी जाती है। यानी कि अगर आपके खाते पर छूट आती है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो पैसा सीधे बैंक को देगी और बैंक के आपके खाते में वो पैसा जाएगा। और जैसे ही आपके खाते में वो पैसा जाएगा, बैंक वहां से आपको इस प्रकार का एक नोटबुक सर्टिफिकेट जारी कर देता है, ताकि आप भविष्य में कभी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जब आपको नोटबुक सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उससे ये होता है कि आपने बैंक का सारा पैसा अदा कर दिया है। इसके ऊपर मैं सेपरेट में पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन कल मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे किसानों के लोन माफ सही तरीके से किए जाते हैं, क्या योजना के नियम है, किस प्रकार से कितने किसान ऐसे हैं जो जिन्होंने लोन काफी पहले लिया था, क्या उन लोगों का भी किसान क्रेडिट माफ होगा, किस तरीके से होगा, अगर आपको आवेदन करना पड़े तो आप कैसे आवेदन करेंगे, ये सब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं प्रमुख राज्यों कर्ज माफी वर्तमान स्थिति क्या है। अब बात यही आ जाती है कि अकरम भाई बहुत सारी वीडियो आपने बना दी है किसान कर्ज माफी के ऊपर, क्या किसी राज्य में अब तक किसी किसान को इस प्रकार का छूट का कोई फायदा मिला है या किसानों का लोन माफ हुआ है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ राज्य ऐसे हैं, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। फसल बीमा मोचन योजना लागू हुई, ये यही किसान क्रेडिट कार्ड है। सरकार ने 2017 में 1 लाख तक के कर्ज माफ किए और वर्तमान में छूटे हर पात्र किसानों को लाभ देने की प्रक्रिया अब हाल भी उत्तर प्रदेश में यानी जारी है। यहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले यानी इस प्रकार की क्रम मजबूती योजना लागू की है, जहां पर 2 लाख रुपए तक का ऋण यानी माफ किया गया है। और वर्तमान में भी वहां पर इस प्रकार की चर्चाएं और चरण जो किसान रह गए थे उनका 2 लाख का लोन माफ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर यह योजना जय किसान जय फसल माफी योजना के नाम से लागू हुई। पिछले सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण माफ किया गया। यहीं पर बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर भी 50,000 रुपए का लोन माफ किया, यानी राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान की अगर मैं आपको बताऊं, पिछले सरकारी जो द्वारा जो सहकारी किसानों को अल्पसंख्यक यानी कि ऋण माफ किया गया था, राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार से किसान, तेलंगाना के अंदर भी किसानों का कर्ज माफ हुआ, सीधा मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है। अब बात करते हैं कि कब से, यानी कि अब तक कितने किसान का कर्ज माफ हो चुका है, ये टोटल मैं अब आपको बताऊंगा। मैंने जितने राज्यों के बारे में आपको बताया है, वास्तव में वहां पर ये योजना चल रही है, वहां किसानों के लोन इस प्रकार के जो एनपीए में चले गए थे उनके लोन माफ हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अब तक कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है भाई। यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड विभिन्न सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी कि इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि कुल लाभार्थी 2014 के बाद लगभग 12 राज्य में लागू की गई ऋण माफी योजनाओं अब यानी 365 करोड़ रुपए किसानों को लाभ मिला है। यानी इतना किसान क्रेडिट कार्ड लोगों का माफ किया गया है। और माफ की गई राशि इन राज्यों में यानी किसानों का लगभग 159.589 करोड़ यानी कि 160 लाख करोड़ रुपए का यानी ऋण माफ किया गया है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग 25,000 करोड़ महाराष्ट्र में, लगभग 37,000 करोड़ जो की राशि माफ की गई। और यहाँ पर इसी प्रकार से यानी कि जितने भी राज्य हैं वहां पर भारी किसानों को इस प्रकार की छूट दी गई है और इस प्रकार से किसानों का लोन भी माफ किया गया है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसे आप विस्तार से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको आवेदन करना बताऊंगा। अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार का किसान क्रेडिट कार्ड है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।